अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हकीम रियासुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। हम कसरुल हिकमत चैनल के ज़रिए आपके साथ मुंसलिक हैं। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे थे मैटेरिया मेडिका अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, लेकिन हम इसके अंदर और आम चीज़ों में फ़र्क ये है कि ये DHMS के 4 सालों के कोर्स पर मुहितों का अहाता करेगा। फ़िलहाल हम इसे उर्दू मीडियम में पेश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसे इंग्लिश मीडियम के अंदर पेश करेंगे। तो आप इसके अंदर हमारे साथ ताउन इस तरह कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर कमेंट्स दें, तबसरे दें, बताएं, हमें क्वेश्चनिंग करें। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो ना हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा, ना आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और ना हमें अपनी गलतियों कोताहियों का पता लगेगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम ये इसमें कोई किसी किस्म का मुफाद नहीं है। तो हम चलते हैं मैटेरिया मेडिका की तरफ। मैटेरिया मेडिका जो है वो किताब है जिसमें अद्वियात की अलामात दर्ज होती हैं। अलामात को अद्वियात के ख़वास कहते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इलाज के दौरान आगाज़ से लेकर आखिर तक हमें इस किताब की ज़रूरत पड़ती है। मैटेरिया मेडिका के अलावा हमें बेइंतहा किताबें मिलती हैं, लेकिन मैटेरिया मेडिका के हम पल्ला और कोई चीज़ नहीं होम्योपैथिक के अंदर। होम्योपैथिक फ़िलॉसफी के बाद ऑर्गेनन के बाद, या समझ लें कि ऑर्गेनन के बराबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बहुत ज़्यादा हमारी कमांड एनाटॉमी पर ना हो तो हमारा गुजारा हो सकता है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा कमांड फिजियोलॉजी पर ना हो तो हमारा गुजारा हो सकता है। अगर पैथोलॉजी पर हमें बहुत ज़्यादा अबूर ना हो तो हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर हम पैथोलॉजिस्ट हों, हम बायोलॉजिस्ट हों, हमें एनाटॉमी पर बहुत ज़्यादा अबूर है, हमें फिजियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा अबूर है, लेकिन हमें मैटेरिया मेडिका नहीं आता, तो हम होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं। हम सब कुछ हैं लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं। बाकी तमाम मज़ामीन का मैं नफ़ी और रद्द नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। मैं एक अहमियत बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा अहमियत है मैटेरिया मेडिका की। यानी कि अगर आपको मैटेरिया मेडिका नहीं आता तो आप डॉक्टर तो हो सकते हैं लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हो सकते। तो बुनियादी चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। देखें, अगर आपको ये नहीं पता कि लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स किस जगह होते हैं, हार्ट किस जगह पर है, किडनीज़ किस जगह पर हैं, लीवर किस जगह पर है, तो आपको पता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो यकीनन आप डिज़र्व नहीं करता है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाएं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाने के लिए बुनियादी चीज़ों का तो आपको इल्म होना चाहिए। मैटेरिया मेडिका क्योंकि हमने बहस शुरू की है तो इस बहस के अंदर हमें इतना तो पता होना चाहिए। ये डॉक्टर बशीर अहमद साहब ने, खान साहब ने, जो MBBS डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर के साथ साथ वो होम्योपैथ भी में कन्वर्ट हुए, और उनकी कुतुब बहुत शानदार हैं। चंद मुख्तसर किताबें उनकी मेरे सामने आई, लेकिन उन्होंने उन किताबों में हक़ अदा कर दिया। उनकी एक किताब है मैटेरिया मेडिका जिल्द अव्वल। ये उसी के अंदर एक सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि हम वजाहत के लिए 4 नुकात पर रोशनी डालते हैं। मुरव्विज मैटेरिया मेडिका, मैटेरिया मेडिका की खूबियाँ, इनकी तरतीब व तालीफ़, और एक मिसाली मैटेरिया मेडिका। बहुत पढ़े लिखे आदमी है। देखें, कम अज़ कम मैं भी यही समझता हूँ कि आपको किसी न किसी फील्ड के अंदर, मैंने जब पहले होम्योपैथिक का डिप्लोमा कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास फाजिल तिब वल जराहत की डिग्री नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा सवाल करता था, टीचरों को तक करता था। 94-95 की बात है। कोहाट होम्योपैथिक में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आमिर साहब के पास, इवन कि मैं उसको छोड़ के भी आ गया था। अच्छा, उसके बाद जब मैंने फाजिल तिब वल जराहत कर लिया तो फिर मुझे समझ आना शुरू हुआ, कुछ ना कुछ मेडिसन समझ आनी शुरू हुई। उसके बाद मैंने लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से काफ़ी बाद में DHMS किया। लेकिन जाहिर है कि मेरे अंदर और आम होम्योपैथिक डॉक्टर में थोड़ा सा फ़र्क तो होना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि अगर आप पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ते हैं और आपका कोई मेडिकल का बैकग्राउंड होता है तो फिर ही होम्योपैथिक आपको बेस बहुत शानदार मुहैया कराती है। इसलिए अपने लेवल को आप हमेशा अपडेट रखें। डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब कहते हैं कि दुनिया भर में होम्योपैथिक मौलिज अपनी अपनी पसंद और रुझान के मुताबिक मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन के तहरीर कदा मैटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। लेकिन ये मैटेरिया मेडिका बुनियादी तौर पर 3 तरीक़ों के साथ लिखे जाते हैं। या तो नंबरिया होंगे, या फिर वो बयानिया तर्ज पर होंगे, या फिर वो अज़विया तर्ज पर होंगे। बयानिया के लिए वो कहते हैं कि इस तरह के नंबर देकर या बग़ैर नंबर के एक के बाद दीगरे लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर आबिद हुसैन का या डॉक्टर एलन की नोट्स। अज़विया तर्ज का मतलब ये होता है कि जिस तरह डॉक्टर काशी राम ने एक एक उज़्व, या डॉक्टर दौला सिंह या डॉक्टर बोरी का मैटेरिया मेडिका। बयानिया तर्ज में वो है जिसका अलामात को पैरा दर पैरा बयान कर दिया गया, जैसे डॉक्टर कैंट का मैटेरिया मेडिका, नेश की लीडर्स, इसी तरह के मैटेरिया मेडिका हैं। अच्छा जी, तो डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान साहब बग़ैर तासुब के अपनी किताबों को लिखते हैं और बहुत ही उम्दा बातें बयान कर जाते हैं।
उनके बयान में, उनको समझाने में जो एक चीज़ है ना, वो एक सवाल छोड़ जाते हैं हमेशा स्टूडेंट के जहन में। थिंक अबाउट इट। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक पढ़ा दिया, इससे आगे आप कीजिए। एक डॉक्टर वही तो होता है कि जो एक जगह पर रुक नहीं जाता, जो आगे चलता है, आगे बढ़ता है। अब डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब कहते हैं कि अच्छा मैट्रिया मेडिका क्या है। वो कहते हैं अच्छा मैट्रिया मेडिका वो है जिसके अंदर अलामात अच्छे तरीके से बयान की जाएँ, पढ़ते ही दवा की इनफरादियत उभर कर सामने आ जाए, मखसूस मुनफरिद और जनरल अलामात नुमाया अंदाज में तहरीर करना ज़रूरी है, सादगी हो, आम फहम हो, कारी को समझ आ जाए और जिस लैंग्वेज में वो लिखा जा रहा है उस लैंग्वेज के हिसाब से वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। एक मिसाली मैट्रिया मेडिका वो होता है कि जो अलग-अलग अहमियत के लिहाज से अहम अलामात की अलग-अलग सुर्खियाँ बयान की जाएँ, सुर्खियाँ अज़ा की ना हो, यानी दिमाग, कान, पेट, आँख, नाक के बजाय अहम अलामात की अलग-अलग सुर्खियाँ, जैसे एकोनाइट। अब एकोनाइट में वो ये कहते हैं, डॉक्टर बशीर अहमद खान का ख्याल है कि जी रेपेट्राइज करके, यानी जिस तरह रेपेट्री में होता है ना, जैसे एकोनाइट है तो बेचैनी, घबराहट और डर, खौफ, मौत की अलामात की सुर्खियाँ वो एकोनाइट के साथ हों। ब्रायोनिया में हरकत, सुकून, खुश्की, प्यास और कब्ज़ वगैरह का तस्करा। अच्छा, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ होगा, लेकिन क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद आपके जहन में एक अच्छी पिक्चर डालना और इस काबिल बनाना है आपको कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप मैट्रिया मेडिका कम से कम साल अव्वल का तो अपनी मेहनत से पास कर लें। तो फिर वो ये कहते हैं कि दवा की कमी पेशी की नहायत एहतियात से लिखा जाए, और यकीनन किसी भी मैट्रिया मेडिका में अगर दवा की मोडेलिटीज़ और म्यूलैरिटीज़ को प्रॉपरली, एग्रीवेशंस को प्रॉपरली नहीं लिखा गया तो आपको पूरी ज़िंदगी दवाई समझ ही नहीं आ सकती। तो मैं इस लिहाज से, इनके लिहाज से बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वो इसकी तारीफ़ बयान करते हैं कि मैट्रिया मेडिका लैटिन लफ्ज़ का लफ्ज़ है जिसके मानी अद्वियाती मवाद के हैं। ये अद्वियात के जोहर और उनकी फितरत से बहस करता है। इसमें प्रूवर्स की जहनी जिस्मानी अलामात का तज्ज़िया और मुशाहदा करके रिकॉर्ड हासिल किया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो अगर अपनी किताब में तारीफ़ लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? तंदुरुस्त इंसानों को दवाइयाँ खिलाने के बाद मादी तब्दीलियाँ इंसानी जिस्म में दौरान आजमाइश तहक़ीक़ से ज़ाहिर होती हैं और मौलिज भी अलामात का मुशाहदा करता है। यानी कुछ दवाइयाँ खिलाने से अलामत पैदा हुई और वो रिकॉर्ड पर भी थी। उससे पहले वो दवाई खिलाने से पहले भी वो कुछ ना कुछ लोगों ने क्रूड हालत में इस्तेमाल की, उसका भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा था। उसके बाद फिर मौलिज भी उनको मुशाहदा करता है। अब जब इन सब को हम एक तरतीब से सर से लेके पाँव तक तरतीबवार लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं मैट्रिया मेडिका या खवासुल अदविया। अब डॉक्टर बशीर अहमद साहब बयान करते हैं कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अफोर्ज़म नंबर 143 में डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं कि होम्योपैथिक तरीक़े पर तहक़ीक़ात की हुई फ़हरिस्ती दर हकीकत मैट्रिया मेडिका कहलाती है। ये याददाश्तें कुदरत की हकीकी आवाज़ हैं और कुदरती अमराज को शिफा देने के खाम ज़राए हैं। होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका को लिखने का मकसद ये होता है कि हम आसानी के साथ अद्वियात को तशख़ीस कर सकें और सारा का सारा मटेरियल हमारे पास दर्ज हो। मैट्रिया मेडिका की जो ज़राए हैं, डॉक्टर हैनीमन का मैट्रिया मेडिका 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है जो 1811 में शाया हुआ। कसीरुल मकासिद या कसीरुल फ़वाइद अद्वियात पर मुश्तमिल था जिन्हें हम अमूमी ज़बान में पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ कहा जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ ये 1828 में शामिल हुआ। ये एंटीसॉरिक अद्वियात पर मुश्तमिल था। उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज जो डॉक्टर बेंजामिन के हमनसर थे, इन्होंने कैम्फर, ओपियम, आर्निका और इग्नीशिया दरियाफ्त की। आजकल इन सब का रिकॉर्ड मुदर्जा ज़ेल में जमा कर दिया गया। डॉक्टर एलन का इंसाइक्लोपीडिया 10 जिल्दें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेंस, गाइडिंग सिम्टम्स, ये डॉक्टर हैरी की मशहूर ज़माना किताब है। डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका। कसीरुल फ़वाइद अद्वियात का भी हमने जिक्र किया। पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ का जो सबसे पहले यानी हैनीमन ने भी उसी के ऊपर काम करना शुरू किया था, तो इसको होम्योपैथिक ज़बान में कहा जाता है पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़। पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, जिस तरह एकोनाइट है। डर, खौफ के अलावा अचानक होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह में, जिस तरह आजकल कोरोना की अलामात थी, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा करामत था और काम आता रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।